हाय फ्रेंड्स, कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, मतलब श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। हम जितने भी डिवाइन डेज आते हैं ईश्वर से रिलेटेड या वैसे भी कोई तीज त्यौहार, तो हर एक में हम कुछ ना कुछ रिचुअल करते हैं। अब यहाँ पे बारी है हमारे एंसेस्टर्स की, हमारे पूर्वजों की, ठीक है। और एक चीज़ मान लीजिए कि जब तक हमारे पूर्वज खुश नहीं होते हैं या उनकी ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिलती हैं, तब तक हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके जब होता है ना कि हम इतने दिनों से अपनी विशेस के लिए काम कर रहे हैं लेकिन विशेस मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, या लाइफ में एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कोई ना कोई ब्लॉकेज है या फिर कोई परेशानी एकदम से आ रही है, तो फिर आप मान लीजिए कि यस, कहीं पे तो उनकी ब्लेसिंग्स की कमी है। ओके मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई कर्स है या कुछ है, बट हाँ ब्लेसिंग्स की कमी है, ठीक है। और ये जो पितृपक्ष आता है, ये जो टाइम आता है पितरों का, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एंजल्स में विश्वास रखते हैं, ठीक है। परियां देखी किसी नहीं है, किसी ने भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना हम मानते हैं कि हमारे ही एंजल्स, हमारे ही एंसेस्टर्स वो ही एंजल्स बन जाते हैं, वो ही एंजल हैं एंड डेफिनेटली वही हैं। उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, क्योंकि मैं क्यों इतने दावे से ये कह रही हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है, ठीक है। तो अगर हमारे एंसेस्टर्स ने शरीर छोड़ा है तो आत्मा तो है कहीं पे। ओके अगर सपोज मान लो उन्होंने कोई जन्म ले भी लिया है, तब भी उस आत्मा की वाइब्स हमें मिलती हैं। सोल्स कभी भी अपने साथ ली गई वाइब्स को कभी भी ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में ख़त्म करके चले जाते हैं, तभी तो हमारे कर्मा हमारे साथ रहते हैं। हो सकता है ये जन्म में हम बड़े पॉजिटिव हैं, बड़ा अच्छा सब कुछ है, लेकिन पिछले जन्म के तो कुछ कर्म हमारे साथ आ रहे हैं। आप समझ सकते हो ना मेरा कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे सिंपल, अभी कल से जब पितृपक्ष शुरू हो रहा है तो आप अपने ही एंसेस्टर्स का ध्यान करके एंजल मैजिक बिगिन नाउ इस स्विच वर्ड का स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। 11 डेज के लिए कल से आप स्टार्ट कर सकते हो। जो लोग बीच में अगर ये वीडियो देखेंगे, हो सकता है मे बी आज ना देखें, तो कल से आप 11 डे कैसे काउंट करोगे। जिस दिन से भी स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से आप एंजल मैजिक बिगिन नाउ की स्क्रिप्टिंग करोगे। कितनी बार करनी है, तो 11 टाइम्स आप स्क्रिप्टिंग कीजिए। ओके आप ब्लू कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं, उससे आप स्क्रिप्टिंग करो। साथ में ब्लेसिंग्स मांगो अपनी लाइफ के लिए, अपनी विशेस के ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये आपको कब करना है, आप रात में कीजिए सोने से पहले, ठीक है। अपने हर एक के एंसेस्टर्स हैं, आपको नाम पता हो ना पता हो, आप कभी अटैच थे नहीं थे, कोई बात नहीं, एंसेस्टर्स तो सबके हैं, पूर्वज तो सबके हैं, ठीक है ना। उन्हीं का ध्यान रखें। एंजल मैजिक बिगिन नाउ की स्क्रिप्टिंग करोगे और अपनी विशेस के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए आप ब्लेसिंग मांगोगे। सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगिए आप। अगर उन्होंने ब्लेस किया, उनके आशीर्वाद मिल, उनका आशीर्वाद आपको मिला, तो वैसी भी चीज़ें पॉसिबल होंगी। ये तो एक था। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपको बताना है वो है रावण के बारे में। रावण जो स्पिरिट है, बर्ड है, वो इस पितृपक्ष में हम मानते हैं कि अगर जिसको रावण दिख गया उसकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू होते हैं। ये एनिमल, ये बर्ड स्पिरिट आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना। अभी बहुत कम दिखते हैं, अगर जिसको दिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखते हैं तो आप क्या कर सकते हो, रावण की एक पिक्चर आप अपने फ़ोन में हो सके तो सेव कीजिए, रोज़ाना उसको देखिए। इस टाइम पे इसकी एनर्जीज बहुत एक्टिव होती हैं इस बर्ड की, और जब इस बर्ड को आप देखते हो, रावण से आप चेंजेस के लिए प्रे कर सकते हो। क्योंकि रावण का अगर कुछ इसका मीनिंग है बर्ड का, या फिर इसका कोई कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो चेंजेस से रिलेटेड है। ओके कई लोग इसको डेथ से भी रिलेट करते हैं, बट दैट इज़ डिफरेंट। आप इसको नेगेटिव मत लेके जाइए बिल्कुल भी, ठीक है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एंड बर्ड स्पिरिट, और इसको देख करके आप चेंजेस के लिए आप इससे प्रे कर सकते हो। इससे आप जब भी इसको देखो आप चेंज विजुअलाइज कर सकते हो। सी बेसिकली हम सारे विशेस मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। विश अगर अभी पूरी नहीं हुई है तो ये सिचुएशन ही तो हमें चेंज करनी है कि पूरी हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही आपने रावण को देखा, आप फिनिश अपनी विश को चेंज होते हुए देखोगे। अभी वांट में है रावण, आप देख करके ऐसा विजुअलाइज कर सकते हो कि ये चेंज को दर्शा रहा है, विजडम को दर्शा रहा है, इंटेलिजेंस को दर्शा रहा है, हर चीज़ को, ठीक है। नाउ इतना इम्पॉर्टेंट बर्ड स्पिरिट आप देख करके उसकी एनर्जी जब आप एब्जॉर्ब करो, तो सिर्फ इतनी सी कि यस मेरी लाइफ में भी आगे चेंज है। ओके ऑलमोस्ट 11 डेज के बाद मेरा चेंज होने वाला है सब कुछ, मतलब मेरी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी एंड फॉर बेटर, बेस्ट के लिए चेंज होगा। नेगेटिव मत सोचना, बेस्ट के लिए सोचना, पॉजिटिव सोचना, ठीक है। सो ये रावण बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका आप चाहो तो इसकी पिक्चर को निकाल करके एक एनर्जी सर्कल बड़ा सा बना के उसके अंदर इस पिक्चर को पेस्ट करके आप अपने घर में साउथ के वॉल पे इसको लगा के रख सकते हो इन 11 डेज में। और मॉर्निंग से लेके जब भी आपकी नज़र उस पर पड़े पिक्चर पे, तो आप अपनी लाइफ के उस चेंज को विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, जिस चेंज के लिए आप बैठे हो, बेसिकली अपनी विशेस को विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बल्कि आप रावण से प्रे भी कर सकते हो, इस एनिमल स्पिरिट से। आप चाहो तो रावण मैजिक बिगिन नाउ भी चैंट कर सकते हो। ठीक है, ताकि उसका मैजिक शुरू हो आपकी लाइफ में, एंड जिस चेंज के लिए आप बैठे हो वो चेंज आपको दिखे। ओके, सो ये हो गया रावण से रिलेटेड। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज कल से पितृपक्ष शुरू हो रहा है ना। हमारे जो पितृ होते हैं ना, इनको अगर हम सिर्फ पानी भी अगर अर्पण करें तो वो भी ये बहुत खुशी से लेते हैं। और पानी, सिर्फ पानी मत समझना, पानी वैसे भी अमृत तत्व है, मैंने बहुत से वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप एक लोटे में पानी भर के हर दिन हर किसी को करना है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोचना है कि हमारे तो दादा दादी हैं, अभी हम किसके लिए करें। क्यों, दादा दादी के पेरेंट्स भी तो थे ना, तो हमारे पूर्वज हमेशा हैं। ये मत सोचिए कि हमारे तो अभी हैं लोग, माँ बाप जिंदा हैं, हमारे दादा दादी हैं तो हम क्यों दें। नहीं नहीं, हर किसी को अपने जो भी हमारे पूर्वज हैं उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए ही चाहिए। आप रोज़ाना सुबह नहा करके एक लोटे में पानी भरें। पानी को आप बाहर निकल करके साउथ की डायरेक्शन में खड़े होके एक लोटा पानी अपने एंसेस्टर्स के नाम से आप डालें। नाम नहीं पता कोई बात नहीं, बस एक लोटे पानी को आप डालें और डाल करके हाथ जोड़ लें, ब्लेसिंग्स मांगें, बस इतना करें। प्रेयर्स में बहुत पावर होती है, मैंने हमेशा बोला है। आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ये चीज़। पूरे के पूरे कल से शुरू करो, सुबह से। जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं और उनको समझ आ रहा है कि हम 3-4 दिनों के बाद, जिन्होंने ये वीडियो देखी है, जिस दिन आपने देखा है उस दिन से शुरू कीजिए। पीरियड्स में नहीं करना है, पीरियड्स का रिस्ट्रिक्शन है इसमें। पीरियड्स ओवर हो जाए तब आप पानी डाल सकते हो। आप एंजल मैजिक बिगिन नाउ कर सकते हो पीरियड्स में। आप रावण का जो पिक्चर लगाना है उसके लिए आप वो कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, पानी सुबह ही डलेगा। ठीक है, तो कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हम शाम को भी डाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सुबह साउथ की डायरेक्शन में मुंह करके आप पानी डालो। ओके, कोशिश करो। अगर आपको अपनी विशेस में बहुत दिक्कत आ रही है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत बार होता है कि हमारी लाइफ में हमारे ही पितरों की ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिल रही है, तभी भी दिक्कत आती है। तो आप अपने घर में साउथ के डायरेक्शन में, मनी फ्लो जिनके घर में रुका हुआ है, मनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उन लोगों के लिए तो मतलब ये बहुत ही समझ लो मैंडेटरी है कि आपको करना ही करना है। ठीक है, रात को शाम जब ढल जाए तब एक दिया जलाओ आप, सरसों के तेल का हो सकता है, बल्कि सरसों के तेल का ही जलाओ आप, वो बेस्ट है। ठीक है, सो सरसों के तेल का एक दिया आप जलाओ, और ये दिए की जो लौ होगी वो साउथ की डायरेक्शन में होगी। ये दिया जला के आप कहीं पे भी एक छोटा सा पाटा बिछा के, और उस पाटे के ऊपर आप इस दिए को जला दो। ये दिया उनके नाम से, आपने एंसेस्टर्स के नाम से, पूरे जितने भी कल से जो भी दिन हैं पितृपक्ष के, वो उतने दिन आपने ये दिया उनको अर्पण करना है। ठीक है, और इस दिए को अर्पण करके सिर्फ हाथ जोड़ लें उनको और उनसे ब्लेसिंग्स मांगे, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल गई, आपकी लाइफ से सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे, आप इजीली हर चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे। एक तो ये हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो ख़त्म होंगे, मनी के ब्लॉकेजेस ख़त्म होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हो सके तो रावण अगर आपके घर के आसपास है, या फिर क्रो भी दिखता है, तो भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप अनाज के दाने, आप चाहे गेहूं ले लो, चाहे बाजरा ले लो, चाहे आप चावल के ही दाने ले लो, कुछ भी दाने आप अपने घर के बालकनी में, टेरेस पे ज़रूर रखें। पानी एक किसी बर्तन में भर के रखें, और ये उन पक्षियों के लिए रखें जो आके इसे चुगेंगे, क्योंकि मान्यता यही है कि इन्हीं पक्षियों में हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारे घर आती हैं। ठीक है, कोशिश करें कि कल से 11 दिन तक आप जब चलें तो संभल के चलें, कोई चींटी आपके पैर के नीचे ना आए, कोई भी जीव जंतु को आप मारें नहीं, बिल्कुल भी किसी भी कारण ना हार्म करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये जो हमारे पूर्वज हैं, इनकी जो आत्माएं हैं, किस रूप में, कहाँ पे, कब हमारे पास आ जाएं। और मतलब 11 दिन निषेध होता है। ठीक है, ये वेदों में भी मेंशन्ड है, तो आप मत करिएगा ऐसा। 11 दिन अपने आप को कोशिश कीजिए हर चीज़ से संभाल के रखिए, जितना हो सके किसी का हार्म नहीं करिएगा, क्योंकि ये रिवर्ट होके हमारे पास आएगा। ठीक है, सो 11 डेज पॉजिटिविटी के साथ
रावण की एनर्जी के साथ चेंजेस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं इसको ध्यानपूर्वक कीजिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।